साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और अपने तासुरात पेश करे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। जनाब सदर, मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम, सामईन व हाज़िरीन और शहर तमद्दुन औरंगाबाद और दीगर इलाक़ों से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान इकराम और मेरे इल्मी हम सफ़र के साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरे लिए बड़ी मसरत की बात है कि आज मैं आपके सामने चंद मुआरिज़ात लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है आप बग़ौर समाअत फरमाएंगे। मोहतरम सामईन, जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम के अलविदाई तकरीब अपनी तमाम तर रौनक सामानियों और जलवा आराइयों के साथ हम पर साया फिगन है। मसरत व शादमानी की लहरों के साथ दिल व दिमाग में रंज व गम की हवाएं भी चल रही है। दिल रंजोर और आंखें अश्कबार है, क्योंकि इस दबिस्तान इल्म फन से मेरी जुदाई की घड़ी आ पड़ी है। क्योंकि आलिमत सारे आखिर के तालिब इल्म का यही मुक़द्दर है। आज इस इजलास के साथ जामिया में हमारी तालीमी ज़िंदगी का एक मरहला पूरा होता है और हम दस्तूर ज़माना के हाथों मजबूर जामिया को अलविदा कह रहे हैं। बेहतर मुस्तक़बिल की तलाश में रफ्त सफ़र बांधना यह ज़माने का दस्तूर है, वरना मादर इल्मी से जुदा होना यह हमारे बस का रोग न था। अब जबकि हम रफ्त सफ़र बांध चुके हैं और अगली मंजिल की तरफ रवानगी का इरादा कर चुके हैं, तो जामिया में गुजरा हुआ एक एक पल माजी के दरीचों से झाँक रहा है और कह रहा है, तेरी यादों के हंसी पल के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कशकोल में इस कल के सिवा कुछ भी नहीं। जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम से मेरा ताल्लुक़ 5 साल से है। 5 साल की तवील मुद्दत बाद सबा के एक झोंके की तरह गुजर गई। हयात मुस्तआर का ये सुनहरी दौर अपने इख्तिताम को तो पहुँच गया, लेकिन इशरत रफ्ता की खुशगवार यादें दामन दिल को खींच रही है और हमारे अज़्म सफ़र को मुतज़लज़िल कर रही है। लेकिन जुदाई का ये मोड़ वापसी की सारी उम्मीदों पर पानी फेर कर कहता है, आँख से दूर सही दिल से कहाँ जाएगा, जाने वाले तो हमें बहुत याद आएगा। मोहतरम सामईन, मेरा ताल्लुक़ ज़िला बीड़ के एक शहर परली से है। मैंने अपने इल्मी दौर का आगाज़ एसएससी इम्तिहान की तकमील के बाद किया। वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं दीन इल्म हासिल करूँ। चूँकि मेरे वालिद साहब एक ताजिर है और अक्सर उलमा इकराम की सोहबत में रहते हैं, वालिद साहब के दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि वो मुझे आलिम बनाए और फिर उन्होंने मुझे शहर परली के एक मदरसे में दाखिल कराया, जहाँ से मैंने हिफ्ज़ कुरान की तकमील की। हिफ्ज़ की तकमील के बाद आलिमियत के लिए मैंने अपने असातिज़ा दारुल उलूम परली से मशवरा किया। उन्होंने मुझे जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम जाने की राय दी और फिर मैंने जामिया में एदादिया साल दुआ में दाखिला लिया और जामिया में एक तवील मुद्दत गुजारी और अपने इस इल्मी सफ़र की तकमील की। मोहतरम सामईन, मैं जो कुछ भी हूँ वो मादर इल्मी के तुफ़ैल हूँ। जामिया में मेरी फ़िक्र व फ़न को संवारा गया, मेरी नोक व पलक दुरुस्त की गई, इल्म व फ़न की मता से मुझे मालामाल किया गया है। उलूम व फ़नून के इस गुलिस्तान सदरंग से मैंने खोशाचीनी की है। जामिया की दरसगाह ने मेरे कश्ते दिल की आबियारी की है। जामिया की इल्मी आब व हवा के लम्से ताज़ा ने दिल व दिमाग को हयात नौ बख्शी है। इल्म के बहर ना पैदा किनार में मेरे सफ़ीने हयात को आज़िम सफ़र किया है। क्यों न दिल जामिया का ज़ेर बार एहसान हो और क्यों न जुदाई के ये हसरतनाक लम्हे गमों से दो चार हो। हवाए दश्त व बयाबा भी मुझसे बरहम है, मैं अपने घर के दरोबाम छोड़ जाता हूँ। आज मैं अपने मुश्किल व मोहतरम असातिज़ा इकराम के हद दर्जे ममनून व मशकूर हूँ। उन्होंने मुझे इल्म फ़न तहक़ीक़ व दानिश के रोशन जिहाद से रोशनास किया, ज़माने के नशीब व फ़राज से आगाह किया, किताब व सुन्नत के जवाहर बारों से बहरामंद किया, मेरे दिल व दिमाग को इल्म फ़न और दीन व ईमान की ताबिशों से मुनव्वर किया। मदरसे की ज़िंदगी में खुशी व गम में मेरे माँ बाप की जगह मुझ पर शफ़क़तों का साया दराज रखा। उनके खुलूस और उनकी मोहब्बतों की घनी छाँव ने कभी मुझे घर से दूरी का एहसास नहीं होने दिया। सच तो यह है कि बब्र जज्बात और दरिया मोहब्बत की मुतवल्लातिन मौजों की तर्जुमानी अल्फाज नहीं कर सकते। शायर कहता है, रहबर भी ये हमदम भी ये गमख्वार हमारे, उस्ताद ये कौमों के हैं मेहमार हमारे। मेरे इल्मी सफ़र के साथियों, आज हम जामिया के अपने हम मशरब व हम प्याला साथियों से भी जुदा हो रहे हैं। हम जामिया के दरो दीवार के साए में एक ख़ानदान की तरह थे, एक फैमिली जैसे थे। हम एक साथ पढ़े, एक साथ खेले, एक साथ खाए, एक साथ घूमे। अय्याम गुज़िश्ता के एक एक हसीन व दिलकश नज़ारे हमारी निगाहों के सामने झिलमिला रहे हैं।
गुलशन अजीज़ की बाग व बहार साहत दिल व दिमाग पर कचोके लगा रही है। क्या याद करके इशरत रफ्ता को रोए, एक मौज थी जो नाचती गाती गुजर गई। सच्ची रिफाकतों में भी कभी सर्द मोहरी और शुक्र रंजी भी पैदा हो जाती है, कभी वक्ती नाचाकी कतई कलामी तक पहुँचा देती है। हम एक साथ थे तो हंसे और मुस्कुराए भी, लड़े और झगड़े भी। ताल्लुकात में कभी गुल व लाला की आमिज़िश थी तो कभी कांटों की खराश थी। खुशगप्पियों के साथ तल्ख कलामी के झोंके भी चले, मगर आज उल्फतों की मौज खुशबू तलखियों को बहा ले जाना चाहती है और रूह सिर्फ और सिर्फ तराने उल्फत में गुम हो जाना चाहती है। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, जज्बात के मूज़ और बहाव को लफ्ज़ों के बांध नहीं रोक सकते। इन्हीं चंद बेतरतीब जुमलों पर इस शेर के साथ सिलसिले कलाम को मौकूफ़ करता हूँ। रुखसत का वक्त याद किए जा रहा हूँ, बेकैफ है दिल और जिए जा रहा हूँ। तेरे बिना ऐ साकिया ऐसी है ज़िंदगी, खाली है जाम अपना पिए जा रहा हूँ। अलविदा ए जामिया, अलविदा अलविदा, अलविदा ए चमन काशिफ, अलविदा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इसके बाद में शेख अरशद इब्न मौलाना अकबर साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और मकाला पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़िल क़ुरानिल करीम अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन। सदर ज़ी वक़ार, काबिल क़द्र असद इकराम और मेरे इल्मी ज़िंदगी के हम सफ़र साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मकाला इसे समझकर खुश न होना सुनने वालों, मकाला इसे समझकर खुश न होना सुनने वालों, दुखे हुए दिल की फरियाद ये सदा है, हकीकत है ये मेरी कहानी, ये मेरी ही कहानी है मेरी ज़ुबानी। सामाईन, आज मैं आपके सामने अपनी इल्मी ज़िंदगी की कुछ झलकियाँ पेश करना चाहता हूँ। एक तरफ मेरा दिल बहुत शादा है कि मैं आलम इस्लाम की दीनी दरसगाह दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में उलूम नबूवत की तकमील के लिए रवा दवा हूँ, और दूसरी तरफ मेरा दिल बहुत मग़मूम है कि मैं इस प्यारे चमन से जुदा हो रहा हूँ जिसकी रौनक पूरे मराठवाड़ा बल्कि पूरे महाराष्ट्र में मौजूद है। मेरे अजीज़ों, ये मदारिस दिन के किले हैं। इन्हीं मदारिस में से एक दीनी दरसगाह जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम है। मेरे लिए बड़ी सआदत व खुशनसीबी की बात यह है कि मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे जामिया से है जिसका ताल्लुक़ सुफ़ा से जा मिलता है, जिसके कमरों में हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वक्त के जय्यद उलमा इकराम और मुफ्तियान इज़ाम के ज़रिए फ़तवा आलमगीरी मुरतब फरमाई, जिसकी जामे मस्जिद मलिक अंबर रहमतुल्लाह अलैह ने तामीर करवाई, जो कदीम और मशहूर भी है। मैं अपनी किस्मत पर नाज़ा व फ़राह हूँ कि मुझे इल्म दीन हासिल करने का मौका मिला। सबक पढ़ फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। दोस्तों, उलूम नबूवत का हासिल करना हर कश व नाकस के किस्मत में नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला जिसको अपने दिन की खिदमत के लिए कबूल करता है उसके साथ भलाई का इरादा करता है और जिसको अपने दिन के लिए मुंतखब फरमाता है। मैं इस बात पर जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ कम है कि मुझको उसने अपने उलूम के लिए कबूल किया। मैं तलबा आलिया सालिसा के बहुत मशकूर व ममनू हूँ कि उन्होंने मुझे अपना माफ़ी ज़मीर अदा करने का मौका इनायत फरमाया। सामाईन, मेरी इब्तिदाई तालीम व तरबियत मेरे वालिद मोहतरम मौलाना अकबर साहब काशफी के ज़ेर आतिफ़त मकतब तालीमुल कुरान से हुई, और फिर मेरे वालिद मोहतरम ने मेरा दाखिला मदरसा अरबिया मिफ्ताहुल उलूम में करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वहाँ नाज़िर कुरान मुकम्मल किया। फिर मेरे वालिद मोहतरम ने उनकी अपनी मादरी इल्मी को मेरा मादरी इल्मी बनाने को तरजीह दी। मेरा दाखिला उलूम दुनिया के लिए जामिया हज़ा में 20 अगस्त 2013 को बहुक्म नाज़िम मरहूम हज़रत मौलाना रियाज़ुद्दीन फ़ारूक़ी नदवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए इब्तिदा सालिसा में हुआ। तालीम सिलसिला जारी था कि अचानक 16 सितंबर 2015 बरोज़ बुध 7 हफ्तों में एक दिल दहलाने वाली ख़बर उस्ताद साद ने गोशे गुजार की कि हज़रत मौलाना रियाज़ुद्दीन फ़ारूक़ी नदवी इस दार फ़ानी से दारुल बका की तरफ कुछ कर गए। ये ख़बर सुनते ही पैरों तले ज़मीन निकल गई।
दिल ने इनकार किया, लेकिन हकीकत का इनकार नहीं किया जा सकता। एक सितारा था, मैं कहकशा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका आबाई फजिअनी बिमिस्लिहिम, उलाइका आबाई फजिअनी बिमिस्लिहिम, इन्ना ज़मान बिमिस्लिहि लबखील। इसी तरह मैं इस मौके पर एक ऐसी शख्सियत का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। अगर मेरे मिजाज में नरमी, रहम व तवाज़ु हुआ है तो उस्ताद मोहतरम मरहूम मौलाना मुजीबुद्दीन कासमी रहमतुल्लाह अलैह की देन है। आपने चमीनस्तान असद जामिया व तलबा में मोहब्बत उल्फत की तुख्म रिज़ी की थी, तवाज़ु के गुल पैदा फरमाए। अंदाज़ दरस का यह आलम था कि दो जानू तशरीफ़ रखते और तरीक़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक 3 बार दोहराते। अहले इल्म व अदावत इल्म का खूब अदब फरमाते। तलबा से मोहब्बत का यह आलम था कि हालत गैज़ व गज़ब में मुन्ने और बेटे कहा कर डांटा करते। पूरी ज़िंदगी आजिज़ी में सर्फ कर दी। तनाजुआत व तशाजुरात से गोया आपने तलाक़ अलबत्ता ली हुई थी। जामिया हज़ा में आपने तकरीबन निस्फ़ सदी तदरीसी खिदमत अंजाम दी। चश्म इल्म नबूवत से हम तिश्न लब, चश्म इल्म नबूवत से हम तिश्न लब, निस्फ़ सदी में सैराब है हम सब, बन चुके हैं फ़रज़ांदान काशिफ अब, ऐसे रूहानी वाली जुदा हो गए, हज़रत मुहतमिम कुछ कर चल दिए। बाद अज़ा चंद बरस गुजरे ना थे कि कोरोना जैसी वबाई मर्ज़ ने जन्म लिया जो जामिया से दूरी का सबब बना, और ऐसा मालूम हुआ कि मुझको दोबारा तालीम से सैराबी का मौका नहीं मिलेगा। घरेलू हालात व निजी मसाइल के बुनियाद पर जामिया तर्क करने का मैंने अज़्म मुसम्मम कर लिया। शायद कुदरती इलाही को कुछ और ही मंजूर था, लेकिन आसाते जामिया ना सिर्फ मुअल्लिम बल्कि पिदरी किरदार भी निभाते हैं। चुनांचे उस्ताद मोहतरम ने मुझसे रब्ता किया और मेरे वालिदैन से गुफ्तगू की। घर आकर वालिद को समझाया और रग़बत तालीम दी जो हुसूल इल्म की सबब बनी। बाद खुदा मरहूम नाजिम साहब और तमाम असातिज़ा का शुक्रगुजार हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपका साया तादेर कायम व दायम रखे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें ऐसे बासलाहियत असातिज़ा इकराम इनायत फरमाए हैं जो मिट्टी को सोना बनाने की सलाहियत रखते हैं और अपने अंदर इल्म का एक बहर ज़ख़्ख़ार रखते हैं। उन्हीं असातिज़ा की बदौलत आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं बेबस और आजिज़ था, किताबों और उस्तादों से उनसियत नहीं थी, बात करने का सलीका नहीं था। उन्हीं की बदौलत आज मैं बुखारी व मुस्लिम पढ़ने के लायक बना। अगर कोई तालिब इल्म चाहे कितना ही बसलाहियत हो, अगर उसने असातिज़ा इकराम का अदब नहीं किया तो गोया उसने 10 या 12 साल में सिर्फ अपना वक्त ज़ाय किया और मुस्तक़बिल में रुसवाई को मुक़द्दर किया। क्योंकि माँ बाप तो हमें फ़र्श पर लाते हैं, लेकिन असातिज़ा फ़र्श से अर्श तक पहुँचाते हैं। मुश्किल रास्तों में आसान सफ़र लगता है, मुश्किल रास्तों में आसान सफ़र लगता है। ये सब मेरे असातिज़ा की दुआ का असर लगता है। और मैं तमाम असातिज़ा से माफ़ी चाहता हूँ कि यकीनन मुझसे इस 10 साल तवील अरसे में आपकी बेअदबी हुई होंगी, और मैं आपसे मुअद्दिबाना इल्तिमास करता हूँ कि खुदारा मुझे माफ़ करे। और मेरी जानिब से और तमाम अलिया राबिया की जानिब से अगर आपको कोई तकलीफ़ पहुँची हो तो हमें माफ़ करे। अल्लाह ताला ने इंसान के मुक़द्दर में हर चीज़ लिख दी है। तकदीर इलाही के अलावा इंसान के बस में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि जामिया को अपने क़ल्ब व जिगर में रखूँगा। जो भी मुमकिन कोशिश हो सके जामिया की हर तरफ से मदद करूँगा और आखिरी सांस तक जामिया की खिदमत करता रहूँगा। मैं दरबार इलाही में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस चमन को हमेशा सरसब्द व सादाब रखे। मेरे लिए अपने इस मुख्तसर मकाले में तमाम तज़किरा का मुहाल है, लिहाजा तमाम मुहसिनीन व मुहिब्बीन का मजमूई तौर पर शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस तुख्म को गुल में तब्दील किया। सितारों से आगे जा और भी है, सितारों से आगे जा और भी है, अभी इश्क के इम्तिहा और भी है। तू शाही है परवाज़े काम तेरा, तेरे आगे आसमा और भी है। अलविदा अलविदा ए चमन काशिफ, अलविदा 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 ए गुलशन सईदी, अलविदा 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 ए असातिज़े जामिया, अलविदा 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 ए गुलशन फारूकी, अलविदा अलविदा अलविदा। अब इसके बाद में मोहम्मद ज़रीफ़ इब्न रियाज साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और तासुरात पेश करें। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद।